Question number 12. A helicopter on flood relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? देखो बच्चों, एक हेलीकॉप्टर है और जो हेलीकॉप्टर है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. ओके, सपोज हेलीकॉप्टर कैसा होगा देखने में कुछ ऐसा. करेक्ट. इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है? इसका जो एल्टीट्यूड है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि दिस इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ कैपिटल एच. ओके, इतने हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो क्या है, v के इक्वल है या u दे रखा है क्वेश्चन में. फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड u. अब क्या कर रहा है बच्चों, ये एक पैकेट ड्रॉप कर रहा है. ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द हेलीकॉप्टर. ओके, तो सिंस पैकेट इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर, since packet is dropped from helicopter, its speed is zero with respect to helicopter. लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो जीरो नहीं होगा. ओके, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर. इस चीज को हम लोग कॉमन सेंस से भी सोच लेते हैं, लेकिन ये करेक्ट तरीका है बताने का. ओके, इसका मतलब जब हम लोग पैकेट ड्रॉप करेंगे ना हेलीकॉप्टर से, इस पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो इस पैकेट की भी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ दिस पैकेट विल बी इक्वल टू यू. ओके, तो देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पे. दिस इज द ग्राउंड, यहाँ पे एक पैकेट है और पैकेट की भी स्पीड क्या है, हेलीकॉप्टर के स्पीड के इक्वल हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू यू. क्या ये पैकेट सीधा ऐसे जाएगा? मतलब सीधा नहीं, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए. ओके, और यहाँ पे आके ये पैकेट गिरे. ये पैकेट इनिशियली कितने हाइट पे था? h हाइट पे. अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस पैकेट को कब ड्रॉप करना है, ये भी तो जरूरी है ना. मान लो कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ है और एक आदमी यहाँ इंतजार कर रहा है. यहां से पैकेट ड्रॉप करोगे तो इस आदमी को नहीं मिलेगा, पैकेट तो थोड़ा इधर चला जाएगा. सिमिलरली अगर जो मान लो पर्सन इधर रह गया तभी भी इसको नहीं मिलेगा. तो एक्चुअली हमें उस इंस्टेंट पे पैकेट को ड्रॉप करना है. ओके, पैकेट को हमें क्या करना है, ऐसे इंस्टेंट पे ड्रॉप करना है कि वो सीधा सीधा इस पर्सन को मिल जाए. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकेट को उस इंस्टेंट पे ड्रॉप करना है, ऐसा हमें कैलकुलेशन करके इस पैकेट को ड्रॉप करना है सच दैट ये पैकेट सीधा सीधा इस पर्सन के पास जाके गिर जाए. ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम. ये जो विक्टिम है, किस चीज का विक्टिम है ये? ड्यू टू फ्लडिंग. तो फ्लड का जो विक्टिम है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड. कितने डिस्टेंस पे ड्रॉप किया जाए? डिस्टेंस मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है. ये इस डिस्टेंस की बात हो रही है, इस डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? तो एक हाइट है h. ओके, दिस हाइट इज h.
और इस हाइट को आप बोल सकते हो r के इक्वल। और ये बोल दो डिस्टेंस d। तो ये जो एक ट्राइंगल बन जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली, आप कहो तो मैं एग्जैक्ट ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये दिस इज r। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस। अब मुझे ये r फाइंड करना है। r कैसे फाइंड करोगे बच्चों? देखो, इसको आप, एक तो कॉमन सेंस है, आपको पता चलना चाहिए कि इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। मैंने कहा था ये याद भी होना चाहिए कि वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ओके, तो वाई एक्सिस में h डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। करेक्ट। उसको u से मल्टीप्लाई कर दो तो r आ गया। फिर भी आप पूरा प्रोसेस ही फॉलो करना चाहते हो तो आप इसको अज्यूम कर लो x एक्सिस और इसको अज्यूम कर लो y एक्सिस। ओके, आंसर तो सिर्फ विद इन 30 सेकेंड्स आ सकता है, लेकिन पूरा ढंग से समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u के इक्वल। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? 0। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? -g के इक्वल। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? -h के इक्वल। क्यों -g और -h क्यों लिखा मैंने? क्योंकि y अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम किया है। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस अज्यूम किया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है वाई एक्सिस में। करेक्ट। देखो, बॉल का डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और एक है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -h। करेक्ट। तो यदि मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² यूज करूँ तो मुझे टाइम मिल जाएगा कि ये नीचे गिरने में कितना समय लेगा। ओके, सो दिस इज -h, दिस इज 0 प्लस हाफ -g। तो यहाँ से हमें समय मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। करेक्ट। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से? अब हम x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। देयरफॉर फॉर x डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इज u, acceleration is 0, time is under root of 2h/g। therefore जो r आ रहा है वो कितना हो जाएगा? ut। ओके, तो अब हमें d का फॉर्मूला पता है। therefore d will be equal to under root of h square plus r square। h कितना है? h के इक्वल, एक मिनट, इंटू यू भी तो होगा ना, सॉरी। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2h/g। ये हो गया h², ये हो गया बच्चों r²। इसका रूट लिख लो। तो इतने डिस्टेंस पे जब हेलीकॉप्टर होगा, ओके, इतने डिस्टेंस पे जब ये हेलीकॉप्टर होगा तब क्या करना चाहिए? इसे पैकेट को ड्रॉप कर देना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। A particle is projected horizontally with a speed u from top of a plane inclined at an angle theta with horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? देखो बच्चों,
मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज थीटा, और यहां से एक बॉल को फेंका गया है, कैसे, हॉरिजॉन्टली। देखो क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड यू। तो यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल है और इसको हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट कर दिया विथ स्पीड यू। ये हमने प्रोजेक्शन कर दिया इसका स्पीड यू से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन। ये है वो प्लेन, एंड दिस प्लेन इज एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ये प्लेन जो देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये जो बॉल है ये कैसा मोशन करेगा, कुछ आके यहाँ पे ऐसा हिट करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। तो देखो दिस इज द प्रोजेक्शन पॉइंट, करेक्ट, और यहाँ पे आके ये हिट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। मतलब जहां से प्रोजेक्ट किया था और जहां पे हिट करेगा इनके बीच में कितना डिस्टेंस आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में डील किए हुए हैं। देखो सबसे पहले हमें एक्सिस सेलेक्ट करना होता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। कैसे करोगे, देखो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, गड़बड़ हो गया, एग्जैक्टली ऐसे ही करना चाहिए। लेट अस से कि दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, और यहां से अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज ओके, चलेगा ये। इसको हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे। तो चलो ध्यान से देखना, हम लोगों ने बॉल को कैसे प्रोजेक्ट किया है, हम लोगों ने बॉल को प्रोजेक्ट किया है विथ स्पीड u। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिख रहा है कि ये एंगल यदि थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा सकते हो। देखो दो पैरेलल लाइन है, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ओके, बेसिक ज्योमेट्री है। सो इफ दिस इज स्पीड u तो क्या इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी u cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी u sin थीटा, करेक्ट, समझ में आ गया। अच्छा बॉल जब हवा में होगा, ओके, तो इस चीज को भी हम लोगों ने कवर किया है क्लास में कि जब बॉल हवा में होगा तो क्या इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस, जैसे मान लो बॉल कहीं भी हवा में है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेकिन बॉल कहाँ पे है, एयर में है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ कितना होगा, जी के इक्वल। बच्चों ये एंगल यदि थीटा है, ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो आप ये खुद से ये प्रूफ करना कि ये जो एंगल आएगा, ये मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन।
तो ये एंगल भी कितना आता है, थीटा। ये मैंने क्लास में बताया है यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री। तो आप खुद से ये प्रूफ करने का प्रयास करना। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपके लिए प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो, ये 90 डिग्री है। एक मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, करेक्ट। दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ओके, नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे लिख लेना, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। ये अपने को याद भी रहना चाहिए। ओके, कि दिस एंगल इज थीटा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि दिस एंगल इज थीटा। अब जी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, जिस तरफ थीटा है उस तरफ क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा, और इस तरफ कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। एक्चुअली बॉल बच्चों हवे में है, बॉल यहाँ पे नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। लेकिन मैंने इसलिए ड्रॉ किया ना ताकि मैं एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट ले लूं। क्यों एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपने जो एक्सिस अज्यूम किया ना वो अलोंग द प्लेन है, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आ गया। अब देखो, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है। तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन इज माइनस जी कॉस थीटा। समझ में आ गया ये लॉजिक। आगे बढ़ें। चलो देखो, तो अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या हमने निकाला वही लिखने जा रहा हूं। तो देखो, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, करेक्ट। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों यहाँ पे, एक्स एक्सिस में जी साइन थीटा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी कॉस थीटा। नाउ व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द प्लेन, क्या मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। जब बॉल दोबारा प्लेन को ही हिट करेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। देखो, बॉल जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। यस, समझ में आ रहा है, क्योंकि यही तो वाई एक्सिस है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट तो पहले भी जीरो था और फाइनली भी जीरो हो गया। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लूँ, चलो वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं। वाई एक्सिस के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल है। एक टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी, यू साइन थीटा अपॉन 1/2 जी कॉस थीटा। तो 2 यहां चला जाएगा, यह आ जाएगा जी कॉस थीटा। देयरफॉर इसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब जहां से चला था प्लेन से और वापस प्लेन को हिट करने में कितना समय लगेगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख लेंगे हम लोग, टैन थीटा के इक्वल। सो दिस इज 2u टैन थीटा बाई जी, करेक्ट। अब एक्स एक्सिस में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। एक्चुअली मैं यहाँ भी रिप्रेजेंट करके ये दिखा सकता था,
ओके, तो देखो बॉल जो है ना, बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ओके, बॉल फाइनली यहाँ आ गया। तो क्या ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, क्या यही दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन? यस। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? बॉल इनिशियली कहाँ पे था, देखो बॉल इनिशियली था यहाँ पे, बॉल फाइनली यहाँ पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो है यही पूछा जा रहा है। तो फॉर एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या थी बच्चों, बताओ? u cos थीटा। सो दिस इज u cos थीटा इंटू कैपिटल T प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या था, g sin थीटा। अब कैपिटल T की वैल्यू रख देते हैं, u cos थीटा इंटू 2u tan थीटा बाई g, करेक्ट, प्लस हाफ g sin थीटा इंटू 4u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई जी, करेक्ट। यही आंसर हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से रीअरेंज करना चाहते हो। देखो यहाँ पे जी से जी कैंसिल होगा और टू से टू भी कैंसिल होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो टू, एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक जी स्क्वायर था ना, तो एक जी से एक जी कैंसिल होगा। तो चलो एक बार मैं फिर से रीअरेंज करके लिखता हूँ, 2u² tan थीटा बाई जी। ओके, दिस इज, यहां से बचेगा cos थीटा प्लस, एक्चुअली पूरा ही लिख दें क्या, tan थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे आएगा 2u² tan थीटा बाई जी, बचेगा क्या, tan थीटा इंटू साइन थीटा, tan थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट। अब बस अपने ऊपर है कि हम लोग किस तरीके से इसको रीअरेंज कर रहे हैं। 2u² tan थीटा बाई जी, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, यहाँ से क्या बचेगा, tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan थीटा को लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को मैंने ऐसे लिख लिया इंटू साइन थीटा। अब आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 2u²। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1/cos थीटा आ जाएगा ये। सो दिस इज cos² थीटा, समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 1 है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2u² tan थीटा बाई जी इंटू 1/cos थीटा। यही आंसर हो गया अपना। cos थीटा को 1/cos थीटा को चाहो तो sec थीटा लिख लो, इंटू sec थीटा अपॉन जी। ओके, और भी अलग तरीके हो सकते हैं, आसान तरीके से भी इसको हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A projectile is fired with a speed u at an angle theta with horizontal। एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से फायर किया और एंगल क्या है, थीटा। फाइंड इट्स स्पीड
when its direction of motion makes an angle alpha with horizontal। तो क्योंकि ये डायरेक्शन लगातार अपना चेंज करेगा, तो जब हॉरिजॉन्टल के साथ ये अल्फा एंगल बनाएगा तो हमें स्पीड इसकी क्या होगी ये फाइंड करना है। देखो यहां से क्या किया हमने, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ओके, इसको हमने फायर किया था यू स्पीड से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा। कुछ देर बाद ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी हो गई v, और ये तो अपने को v फाइंड करना है, और ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, अल्फा। समझ में आ रहा है, u दिया है, थीटा दिया है और अल्फा दिया है, और अपने से v पूछा जा रहा है, करेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जीरो। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो u और थीटा, जब u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, u cos थीटा, और v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v cos अल्फा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ओके, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो जो मैंने बताया, कि सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो, since acceleration in horizontal direction is zero, velocity horizontal component of speed does not change। horizontal component of speed या velocity, component of velocity भी लिख सकते हो, does not change। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा नहीं, इसका मतलब u cos थीटा v cos अल्फा के इक्वल होगा। therefore u cos थीटा is equal to v cos alpha। This implies v is equal to u cos theta अपॉन cos अल्फा, करेक्ट। जिसको आप 1/cos अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1/cos अल्फा इज sec अल्फा, करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। A bullet is fired horizontally aiming at an object which starts falling at the instant the bullet was fired, so that the bullet will hit the object। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने मंकी प्रॉब्लम में किया था। ओके, बेसिकली हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं, किसी भी एंगल के लिए वैलिड होता है, बस ऑब्जेक्ट की तरफ एम करके रखो। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दी इसे, और उसी इंस्टेंट पे बी को क्या किया, उसी इंस्टेंट पे हम लोगों ने बी को रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो बी क्या होगा, बी धीरे 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 नीचे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बी क्या होगा, बी ऐसे नीचे आएगा, करेक्ट। और ए जो है वो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करेगा, ऐसा। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ओके, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए है ना, ए इज बेसिकली बुलेट, जो बुलेट है वो बी को क्या करेगा, हिट करेगा। ए इज द बुलेट, बी इज द ऑब्जेक्ट, तो ए बी को हिट करेगा, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है।
तो देखो बिना मैथ्स के भी आप प्रूफ करके दिखा सकते हो। कैसे? ए का वर्टिकल स्पीड क्या है? 0। बी का वर्टिकल स्पीड क्या है? 0। ओके। ए का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? -g। बी का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? -g। ए को यहां से यहां आने में मान लो t टाइम लगा, और बी को यहां से यहां आने में t टाइम लगा। ओके, क्योंकि दोनों का तो जिस इंस्टेंट पे आपने इसे फायर किया था उसी इंस्टेंट पे तो इसको रिलीज किया, तो दोनों को टाइम भी सेम मिला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों सेम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेंगे? बोलो बच्चों, क्या दोनों सेम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने चाहिए? यस। मतलब सेम अमाउंट से ये वर्टिकली नीचे आएंगे। मतलब ये यदि, अगर जो मैं एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो जितना वर्टिकली नीचे ए आएगा उतना ही वर्टिकली नीचे कौन आएगा बच्चों? बी भी उतना ही वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो बस ऐसे आपने स्टेटमेंट से ही प्रूफ कर दिया कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ओके। दूसरा तरीका क्या है कि लेट अस से, मान लो कि ए को इस पॉइंट तक पहुंचने में, सी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी लगा। लेट अस से कुछ टाइम तो लगेगा ना, आप इनके बीच का डिस्टेंस कुछ डी अज्यूम कर लो, तो टाइम आप निकाल सकते हो। करेक्ट। तो लेट अस से ए टेक्स, ए मतलब बुलेट, बुलेट टेक्स टी टाइम टू रीच सी। ओके, इसको आप डी बोल सकते हो। तो जब बुलेट ए से सी पहुंचेगा तो क्या इसके दो डिस्प्लेसमेंट होंगे? बोलो बच्चों, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डीसी विल बी इक्वल टू यूटी? करेक्ट। मैं पूरा लिखूं क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा के? दूसरा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, एडी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है बुलेट की। ओके। एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, तो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे की तरफ। करेक्ट। अच्छा, क्या ये जो बी है ऑब्जेक्ट, क्या बी ने भी उतने ही टाइम मोशन किया? बोलो, बी के पास भी क्या उतना ही टाइम है? यस। सो फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला। तो इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज -g, टाइम इज इक्वल टू टी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस बोले तो ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, कितना नीचे आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब जब बुलेट यहां पहुंचेगा ना, सी पॉइंट पे यहां, तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यहीं पे होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये भी हाफ जी टी स्क्वायर है। देयरफॉर, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब जब बुलेट सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट भी उसी इंस्टेंट पे सी पॉइंट पे पहुंचेगा और दोनों का कोलिजन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? देयरफॉर ऑब्जेक्ट एंड बुलेट
reach point C simultaneously. मतलब साइमल्टेनियसली बोले तो एक साथ। अच्छा, क्लास में मैंने ये भी आपको सिखाया था। ओके, सिर्फ यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। अगर जो मैं एक एग्जांपल आपको सिखाऊं, एग्जांपल ऑफ मंकी, मान लो ये ग्राउंड है। ओके, और मान लो यहाँ पे सपोज दिस इज अ मंकी। मंकी यहाँ पे इस ब्रांच से लटका हुआ है, करेक्ट? समझ में आ रही मेरी बात? और आपने मंकी की तरफ एक स्टोन प्रोजेक्ट किया, डायरेक्टली एमिंग टुवर्ड्स द मंकी, करेक्ट? या मंकी की तरफ एक बॉल फेंका आपने, करेक्ट? सीधा सीधा मंकी की तरफ सपोज एक बॉल को ऐसे फेंका, और ये किसको एम करके फेंका? मंकी की तरफ। तो बॉल सीधा मंकी की तरफ तो जाएगा नहीं, बॉल कैसा जाएगा? ऐसा। बॉल का कुछ, सॉरी, बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, यहां से जाके ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, करेक्ट? लेकिन मान लो इसी इंस्टेंट पे मंकी भी क्या करे, बॉल को देखते ही मंकी ने क्या किया, यहाँ पे अपना हाथ छोड़ दिया जहां से लटका था, और मंकी भी क्या करे, सीधा नीचे आने लगे। ओके, तो ये मैंने क्लास में प्रूव करके दिखाया था, बस यहाँ पे मैं रिजल्ट आपको एक बार बता देता हूँ। तो मान लो मंकी भी यहाँ से नीचे गिरने लगे, तो होगा क्या कि बॉल सीधा सीधा इस मंकी को ही हिट कर जाएगा, ऐसा होगा। एक्चुअली मंकी का भी, मंकी ऐसे नीचे आ जाएगा। तो हुआ क्या, आपने एक बॉल फेंका मंकी की तरफ, मंकी की तरफ एम करके। मंकी अगर जो वहीं पे रहता तो बॉल उसको कभी हिट नहीं करती, क्यों? क्योंकि बॉल तो ऐसा ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। लेकिन मान लो जैसे ही आपने बॉल को फेंका और मंकी ने क्या किया, उसी इंस्टेंट पे मंकी ने उस ब्रांच को छोड़ दिया, मतलब मंकी का भी फ्री फॉल होने लगा। तो क्या होगा, मंकी नीचे आएगा और एग्जैक्टली बॉल क्या होगा, मंकी को हिट करेगा, या बॉल को मंकी कैच कर लेगा। समझ में आ रहा है? इसको कैलकुलेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, ट्राई कर लेना आप एक बार खुद से भी। ओके।